जिहार के रूप में माना जाता है। ये पति के द्वारा दिए गए तलाक है। फिर इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आता है पत्नी द्वारा तलाक। तो हमने कुछ चीजें देखी है कि पत्नी द्वारा भी इसमें तलाक दिया जाता है। पहला तलाक बताया गया है, इसमें एक ही तलाक होता है खुला, जिसे हम कहते हैं खुला। ये तलाक होता है कि पति अपनी पत्नी को ये अधिकार दे देता है कि वह उससे जब चाहे उससे तलाक ले सकती है, तो उसे कहा जाता है खुला। खुला तलाक के रूप में देखते हैं जो पत्नी द्वारा दिया जाता है। फिर इसमें आता है सहमति द्वारा, बाय कंसेंट, दोनों की सहमति होती है इसमें, पति और पत्नी की। तो दोनों एक दूसरे के साथ सहमत हो करके अब उनके बीच में कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे या वो अविवाह विच्छेद करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मुबारत। इसके बाद आता है न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस में बताया गया है पहला लियन। लियन का अर्थ ये होता है कि इसमें पति अपनी पत्नी पर कोई आरोप लगाता है, चार्ज लगाता है व्यभिचारी का या मिसकंडक्ट का, उस पर जैसे ही आरोप लगाता है और पत्नी उसको डिनाई करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसी ग्राउंड पर वह कोर्ट में केस फाइल करती है और कोर्ट उसको क्या देता है, तलाक के लिए अनुमति देता है और साथ ही पत्नी द्वारा पति को इसमें कुछ धनराशि दी जाती है, उसे कहा जाता है यहाँ लियन। अब आता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है कि पत्नी द्वारा किसी काजी के यहाँ पर कोई आवेदन दिया जाता है और उस आवेदन के आधार पर ही काजी के द्वारा उसे विवाह विच्छेद की अनुमति दी जाती है या विवाह विच्छेद किया जाता है, तो उसे कहा जाता है फर्स्ट। ये क्या हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ तलाक। अब तलाक के बाद हम देखते हैं कि जो तलाक है अगर किसी महिला को दिया गया है तो उसमें यदि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो पत्नी को विवाह विच्छेद तब पूर्ण माना जाएगा जब वह इद्दत की अवधि पूर्ण करती हो। इद्दत की अवधि का अर्थ ये होता है कि इसमें कोई भी पत्नी जो अपने पति से जो जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु के पश्चात 4 माह तक तो इद्दत की अवधि में रहती हो और उस अवधि में वह किसी भी अन्य पुरुष से किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं करेगी, उसे कहा जाता है इद्दत की अवधि। यदि पति द्वारा उसको कोई तलाक दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पत्नी को कम से कम 3 माह या 3 चंद्रमास तक इद्दत की अवधि को पूर्ण करना होगा और जैसे ही वह इद्दत की अवधि 3 माह पूर्ण करती है तो उसका जो विवाह विच्छेद है वह पूर्ण हो जाता है। यदि किसी स्त्री द्वारा इद्दत की अवधि में किसी दूसरे पुरुष से या किसी उसी पुरुष से जिसके साथ उसका विवाह विच्छेद हुआ है कोई संबंध स्थापित करती है तो वह विवाह विच्छेद पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसी तरह से एक कंडीशन और है कि यदि किसी स्त्री को किसी पुरुष के द्वारा कोई तलाक दिया जाता है तो उस तलाक की परिस्थिति में अब जैसे ही उनका तलाक पूर्ण हो चुका है अब वही पुरुष चाहता है कि वह दोबारा उसी स्त्री के साथ क्या करे, विवाह विच्छेद के बाद उसी स्त्री के साथ वह विवाह दोबारा करना चाहता है, तो उसके लिए उसे जैसे हम देखते हैं ये फीमेल है ये मेल है, इसने इसे डाइवोर्स दिया है, अब डाइवोर्स इसने इसे दिया है, अब यही चाहता है कि इसके साथ दोबारा वह विवाह संपूर्ण करे, दोबारा उसे विवाह करना चाहता है। तो पहले इस महिला को किसी थर्ड पर्सन से विवाह करना होगा, फिर इस थर्ड पर्सन से विवाह करने के बाद इनके बीच में विवाह विच्छेद होना होगा, ठीक है, डाइवोर्स होगा और इस महिला को फिर 3 माह क्या करना होगा, इद्दत की अवधि पूर्ण करनी पड़ेगी। इसके बाद इस महिला के साथ इस पुरुष का विवाह होगा। तो कहने का अर्थ है यदि ये दोनों पहले पति पत्नी थे, अब इनके बीच में क्या हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, पति चाहता है कि फिर से इसी महिला के साथ वो विवाह करे, तो पहले इस महिला को किसी थर्ड पर्सन से मैरिज करनी होगी और मैरिज भी पूर्ण होनी चाहिए और पूर्ण होने के बाद इस महिला के इस पुरुष के साथ इसका क्या होना चाहिए, विधिवत जो डाइवोर्स की विधियां हैं उसका पूर्ण पालन किया जाना चाहिए और इस महिला द्वारा 3 महीने की इद्दत की अवधि पूर्ण होगी। फिर इसके बाद ही यह महिला इस पुरुष से पुनः विवाह कर सकती है।
यही इतना ही हम आज विवाह विच्छेद में